फ्रेंड्स, मैं हूं निकुंज पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकुंज ट्रैवलॉजी। हम सबको घूमना बहुत पसंद है, इसीलिए हम हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। और जब भी हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कहीं घूमने जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी वहां पे जाना चाहिए और वहां पे एंजॉय करना चाहिए। ये एक ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन को थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ करने का मन होता है, कहीं ना कहीं एंजॉय करने का मन होता है और कहीं ना कहीं घूमने जाने का मन होता है, क्योंकि डेली लाइफ से हम बोर हो गए होते हैं और इसीलिए एक रिफ्रेशमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं घूमना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 हम घर पे बैठे बैठे बोर हो गए और एक रिफ्रेशमेंट के लिए हमें आफ्टर कोविड-19 एक शॉर्ट ट्रिप तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। अभी हम सब ऐसा सोच रहे हैं कि कब सब नॉर्मल होगा और कब हम घूमने जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने हम कब जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो तुरंत ही ट्रैवल करने का रिस्क नहीं लेंगे। एक सर्वे के अनुसार 60% लोग ऐसा चाहते हैं कि वो आफ्टर कोविड-19 तुरंत ही अपना एक टूर प्लान करने वाले हैं और 40% ऐसा चाहते हैं कि वो आफ्टर कोविड-19 तुरंत ही ट्रैवल नहीं करेंगे। और 60% में से 70% लोग ऐसा चाहते हैं कि वो डोमेस्टिक ट्रैवल ही करेंगे और वो अदर्स कंट्री में ट्रैवल करने का रिस्क नहीं लेंगे। ये एक समझदारी वाली बात है। और लेकिन फिर भी हम क्या नॉर्मल ट्रैवल कर पाएंगे जैसा पहले करते थे? फ्यूचर ट्रैवल कैसा होगा, फ्यूचर डोमेस्टिक ट्रैवल कैसा होगा और फ्यूचर इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा होगा? इस वीडियो में मैं दो बातें बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर डोमेस्टिक ट्रैवल कैसा होगा और फ्यूचर इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा होगा। सो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फ्यूचर ट्रैवल पहले जैसा नॉर्मल ट्रैवल नहीं होने वाला जब तक हमें कोरोना की वैक्सीन ना मिल जाए। चलिए तो फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर डोमेस्टिक ट्रैवल में और फ्यूचर इंटरनेशनल ट्रैवल में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंटरनेशनल ट्रैवल से। बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि वो फॉरेन टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए रेडी है। जैसे कि मालदीव्स ने डिक्लेयर किया है कि वो 1 जुलाई से और श्रीलंका 1 अगस्त से और इंडोनेशिया अक्टूबर से फॉरेन टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए रेडी है। बट क्या पहले जैसी वीजा प्रोसेस नॉर्मल होगी? वीजा प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं वीजा प्रोसेस में और पहले जैसी वीजा प्रोसेस इजी नहीं होने वाली है। आपको बहुत सारे पेपर्स लगने वाले हैं वीजा प्रोसेस के लिए। क्या क्या पेपर्स आपको लगने वाले हैं एक्स्ट्रा? पहले जो लग रहे थे वीजा प्रोसेस के लिए पेपर वो तो लगेंगे ही, बट एक्स्ट्रा वीजा पेपर कौन कौन से लगने वाले हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। वीजा प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपको कोरोना नहीं है और आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी होगा। और जब भी आप लैंड करोगे उस कंट्री में तो सबसे पहले आपका कोरोना टेस्ट होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह हर बार पहनना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि एवरी टूरिस्ट प्लेस पे आपको सैनिटाइज किया जाए और अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई भी एक भी सिम्टम्स दिखा कोरोना का तो आपको वहीं से शायद रिटर्न भी भेज दिया जाएगा या तो फिर उस कंट्री में आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो पहले सबसे पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। और जो भी आप होटल्स में स्टे कर रहे हो वहां पे आपको पूरी डिटेल्स देना पड़ेगा कि आप कहां से आए हो, कहां ट्रैवल कर रहे हो और कहां ट्रैवल करने वाले हो। तो ये सभी बातें आपको होटल्स को देना पड़ेगा। और अगर आपका टूर प्लान लॉन्ग ड्यूरेशन का है यानी कि 5 डेज से ज्यादा टाइम का आप ट्रैवल कर रहे हो उस कंट्री में तो आपको एवरी 5 डेज के बाद कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रैवल में जो भी ये फ्यूचर इंटरनेशनल ट्रैवल होने वाला है उसमें आपको ये सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो अभी बात करते हैं कि फ्यूचर डोमेस्टिक ट्रैवल कैसा होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं फ्यूचर डोमेस्टिक ट्रैवल की, यानी कि इंडिया में हम फ्यूचर में कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल इंडिया में टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, बट जब भी हमें
गवर्नमेंट की ओर से फ्यूचर में ट्रैवल करने की अनुमति मिलेगी तो हमें नॉर्मल जो अभी हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, ये सब रूल्स तो हमें फॉलो करने ही होंगे। बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे लिमिटेड एंट्री हो पर डे के हिसाब से, यानी कि ताजमहल और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी या तो फिर कोई भी म्यूजियम हमें विजिट करना है तो हमें उसको पहले से बुक करना पड़ेगा, यानी कि पर डे लिमिटेड एंट्री होगी। शायद ऐसा हो सकता है। होटल्स, रेलवेज, रेस्टोरेंट्स और एयरपोर्ट्स हमें पहले से ज्यादा क्लीन और हाइजीन मिलेंगे और होटल्स, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। और फ्यूचर में जब भी लोग ट्रैवल करेंगे तो रोड ट्रिप्स करना ज्यादा पसंद करेंगे और नेचर को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, जंगल सफारी लोग करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसे ऐसे हमें चेंजेस दिखेंगे फ्यूचर डोमेस्टिक ट्रैवल में। ऐसी ही ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए तो फिर तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।